नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम हमारा उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में आयोजित विकसित कृषि विकसित यूपी संगोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कृषि क्षमता को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही। सीएम योगी ने बताया कि पूरे देश की 11% कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में है, जो राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि यूपी की जमीन बेहद उपजाऊ है और यहाँ की कृषि संभावनाएं देश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रदेश को विकसित बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में नवाचार और रिसर्च बेहद जरूरी है। उन्होंने वैज्ञानिक, शोधकर्ताओं और किसानों से मिलकर काम करने की अपील की। सीएम ने यह भी कहा कि आधुनिक तकनीक और अनुसंधान के जरिए हम खेतों को और अधिक लाभकारी बना सकते हैं। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों और किसानों ने भी भाग लिया। सरकार का फोकस अब किसान की आमदनी बढ़ाने पर है, जिससे उत्तर प्रदेश जल्द विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के मचीठी गांव से एक दर्दनाक हादसे की खबर आई। भारी बारिश के चलते गांव के पास तेज बहाव वाले नाले में 2 मासूम किशोर बह गए। बताया तो ये भी जा रहा है कि दोनों छात्र कक्षा 5 में पढ़ते थे और नाले के पास खेलते समय पांव फिसलने से यह हादसा हुआ। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और परिवारों में कोहराम समझ गया। सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। साथ ही प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू टीमों को तुरंत सक्रिय किया गया और दोनों छात्रों की तलाश तेजी से की जा रही है। बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कई चुनौतियां सामने आई। गांव में मातम का माहौल है और परिजन बेसुध हो चुके हैं। प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है और पूरे मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया है। फिलहाल आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। क्या घटना घटी यहाँ पे? अजी घटना यो घटी, हम तो घर से अच्छा जी। खाना देखने आए थे। अच्छा, वो खड़े थे जी। उनका पार कपड़े से खड़े में गिर के। आपका भी कोई बच्चा था इसमें? एक मेरा पोता है। अच्छा, आपका पोता। कितने बच्चे हैं यहाँ जो डूबे हैं? 2 बच्चे हैं। उनका कुछ पता नहीं लगा अभी? नहीं, तो कोई पता नहीं लगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गया जब जमीन का बैनामा कराने आए 2 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। दरअसल इस मामले में आदित्य और अरुण नाम के 2 लोगों को गोली लगी है। फायरिंग की आवाज सुनकर बगल में स्थित कोतवाली की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सीएचसी पट्टी में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया गया। बताया तो यह भी जा रहा है कि दोनों युवक ब्रजेश तिवारी के साथ जमीन का बैनामा कराने आए थे। घटना के बाद परिसर में भगदड़ मच गई। सीसीटीवी कैमरे में हमलावर भागते हुए भी नजर आए। गोली चलाने का आरोप बेलखरनाथ ब्लॉक प्रमुख और उनके गुर्गों पर लगाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा भी दिलाया है। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र के रघुवर नगर निवासी जमुना का जमीनी विवाद के चलते 8 साल के बच्चे की हत्या के मामले में कोई कार्रवाई न होने पर हताश पिता पेट्रोल लगाकर आत्महत्या के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। पीड़ित पिता जमुना ने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए जिलाधिकारी और एसपी से 2 बार लिखित शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे आहत होकर सोमवार को जमुना अपने ग्रामीणों के साथ लखीमपुर कलेक्ट्रेट पहुंचा और आत्मदाह करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए पेट्रोल छीन लिया और बड़ी घटना होने से रोक दिया। घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर इंसाफ की मांग कर रहे हैं।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मंगौरा थाने से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला ने थाने में जमकर हंगामा किया। महिला का आरोप है कि उसके परिजनों के साथ लेन देन और मारपीट के मामले में पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए जिसमें कार्रवाई के बदले पैसे और अपनी इज्जत तक देने की मांग का दावा किया गया। महिला ने थाने के अंदर और बाहर सड़क पर खूब हंगामा किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। हंगामे के दौरान महिला अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उसे पानी पिलाकर होश में लाने की कोशिश की। इस घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने महिला को थाने ले जाकर तत्काल एफआईआर दर्ज की और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। महिला के आरोपों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरे मामले से क्षेत्र में हलचल मच गई है और लोग पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल मामला गंभीरता से जांच के दायरे में। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा की मंडी धनौरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों जिनका नाम रोहित, प्रिंस और अंकुल है, उनको गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 8 लाख रुपए की 16 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ में यह भी पता चला है कि आरोपी उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में वाहन चोरी किया करते थे। चोरी की बाइक को दूसरे राज्यों और जिलों में बेच देते थे। गिरोह का मुख्य सरगना फिलहाल अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने मंडी धनौरा पुलिस टीम को 25,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। इस गिरोह का नेटवर्क कई जिलों और राज्यों में फैला हुआ है। पुलिस जल्द ही मुख्य सरगना को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए आज एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिनका नाम रोहित, प्रिंस, अंकुल, जो थाना बछरायू अमरोहा के रहने वाले हैं। इनके पास से कुल 16 चोरी की बाइक बरामद हुई है, जिसे इन्होंने अमरोहा, बिजनौर और दिल्ली से चुराया था। इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया है कि ये ऐसी बाइक्स टारगेट करते थे जिनके लॉक पुराने होते हैं, उनको खोलने में इनको आसानी होती है, और इन्होंने ये बाइकें अमरोहा, बिजनौर और दिल्ली क्षेत्रों से चुराई थी और ये अमरोहा के आसपास के क्षेत्रों में कम दामों में 12 से 15,000 रुपये में ये बाइकें बेच दिया करते थे। टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी है। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनका एक साथी फरार है, ऋषिपाल, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इनके ऊपर पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है, पूर्व में भी इनके ऊपर चोरी के मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। इस सफल अनावरण के लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया जा रहा है। थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए आज एक तो झांसी के दरोगा रविकांत गोस्वामी और उनके साथी दीक्षांत शर्मा पर मथुरा की एक महिला कांस्टेबल ने गैंगरेप का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने मथुरा के जमुनापार थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पीड़िता के मुताबिक पहली बार फरवरी 2023 में दरोगा रविकांत ने उसे लक्ष्मीनगर स्थित अनिल फार्म हाउस में बुलाया। वहां उसे जूस में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और वीडियो फोटो बना लिए गए। दूसरी घटना जून 2023 में मुरादाबाद के होटल मिलन में हुई, जहां रविकांत और उनके दोस्त दीक्षांत शर्मा ने फिर से दुष्कर्म किया। तीसरी बार 12 जनवरी 2025 को झांसी के चिन्मय हॉस्पिटल में पीड़िता से मारपीट की गई। तो वन रेंज चांदपुर के गांव पिराना में वन विभाग की टीम ने एक गुलदार को पिंजरे में कैद करने में सफलता हासिल की है। दरअसल ये गुलदार कुछ दिनों पहले एक महिला पर हमला कर उसे बुरी तरीके से जख्मी कर चुका था, जिसके बाद वन विभाग ने इसे पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया। टीम ने इलाके में कॉबिंग, नियमित गश्त और निगरानी बढ़ा दी है, जिससे आखिरकार गुलदार को पकड़ने में सफलता मिली। पिंजरे में कैद गुलदार को आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग की देखरेख में रखा गया। ये कार्रवाई वन विभाग की तत्परता और कार्यकुशलता को दर्शाती है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग की सफलता पर राहत की सांस ली है। विभाग ने लोगों से कहा कि वो सतर्क रहें और जंगल में सावधानी बरतें। इस घटना ने वन्यजीव सुरक्षा और मानव सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत को फिर से उजागर कर दिया है। वन विभाग इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए और भी कड़े कदम उठाने की तैयारी में है।
तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रीतम, जिस गुलदार को पिंजरे में कैद हुआ देखा गया है, कि कब इसको कैद किया गया, कैसे इसको कैद किया गया, क्या कुछ पूरी घटना है, विस्तार से बताइए। जी देखिए शिवम दुबे जी, आपको बता दें जनपद बिजनौर के वन रेंज चांदपुर क्षेत्र के पिलाना गांव में कुछ दिन पहले गुलदार ने एक महिला पर हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था। हाँ। जिस पर ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने जो है पिंजरा लगाया था। आज वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है, जिससे गुलदार पिंजरे में कैद होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। जी शिवम दुबे जी। तो प्रीतम, ये जो गुलदार का खौफ था ये कब से चला आ रहा था गांव में, और कब इसको पकड़ा गया, और क्या इस बात का आश्वासन दिया गया कि और भी मतलब जो जानवर है वो नहीं है? वन विभाग की तरफ से ऐसा कहा गया है कि अब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, गुलदार तो पकड़ा जा चुका है। जी देखिए, वन विभाग की बात करें तो वन विभाग की टीम का कहना है कि इसमें कॉम्बिंग की जा रही है और रात्रि में टीम गश्त भी कर रही है। कहीं ना कहीं इससे जो है ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली है। बहरहाल इसमें ग्रामीणों का कहना है कि अभी और कई गुलदार इसमें यहाँ क्षेत्र में देखे गए हैं, जिससे ग्रामीणों में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर बात इसमें वन विभाग की कार्रवाई करें तो वन विभाग ने कई गुलदारों को जो है पिंजरे में कैद कर लिया है। हालांकि गुलदारों ने कई लोगों पर हमला कर जख्मी कर चुके हैं और 2 दर्जन से अधिक लोगों को जो है गुलदार अपना निवाला बना चुके हैं। ये सोनू। तो प्रीतम, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों का इसने अपना आहार बना चुका है, ये गुलदार बना चुका है, तो फिर सवाल ये उठ जाता है कि वन विभाग फिर एक को पकड़कर अगर फिर ताली बजाया जाए कि चलिए भाई गुलदार तो कब्जे में आ गया, बाकी के जानवरों का क्या? गांव वाले तो अभी भी खौफ में ही है ना। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता देते हैं दुबे जी, इसमें वन विभाग की अगर बात करें तो वन विभाग ने बताया है कि जगह जगह गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। अभी भी जो बाकी गुलदार बचे हुए हैं जहां पर सूचना मिल रही है उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें ग्रामीणों का कहना है कि जो ग्रामीण हैं वो टोली बार बनाकर ये खेतों पर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें ग्रामीणों का जो है खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। जी सोनू। तो प्रीतम, अगर जिस हिसाब से गांव में खौफ का माहौल बना हुआ है, आप बता रहे हैं कि वो एकजुट होकर एक कहीं पर जा रहे हैं, तो 3-4 लोगों के साथ जा रहे हैं, 5 लोगों के साथ जा रहे हैं, यानी कि डर का माहौल, खौफ का माहौल तो बना हुआ है। और बाकी बच्चे भी तो स्कूल जाते होंगे, खेतों में किसान जाते होंगे, घर परिवार वाले जाते होंगे, तो उनकी जान का तो खतरा लगातार बना हुआ है ना। वन अधिकारी उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे? जी देखिए, हाँ अगर इसमें बात स्कूली बच्चों की करें तो स्कूली बच्चे भी कहीं ना कहीं जो गुलदार है, जंगली जानवर हैं, उससे इनकी जान को कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। फिर भी वन विभाग जो है ग्रामीणों को जागरूक कर रहा है और गुलदार से बचने के उपाय बता रहा है और जंगलों में जाने के लिए टोली बार बनाकर ही जाने के लिए जो है बार बार वन विभाग के अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अगर इसमें बात कहीं ना कहीं खौफ की करें तो ग्रामीणों में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। जी प्रीतम, अब चूंकि बिजनौर का हम जिक्र कर रहे हैं, बिजनौर की ये घटना है तो हम इसका जिक्र कर रहे हैं। मतलब कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर इस तरह के जानवर का, गुलदार जैसे जो जानवर है, उनका खौफ बना हुआ है। मतलब हमने लखीमपुर खीरी में भी कई बार ऐसी घटना देखी है और हमने बिजनौर के ही तमाम इलाकों में इस तरह की घटना देखी है। जब घटनाएं रिपीटिशन पे हैं, लगातार वो रिपीट हो रही हैं, तो फिर वन विभाग इसका कोई प्रॉपर तरीका क्यों नहीं निकालता? या फिर वन विभाग कम से कम उतना तो कम से कम बैरिकेडिंग कर दे जहां पर जानवर का अपना दायरा हो, इंसान का अपना दायरा हो, एक दूसरे में हस्तक्षेप तो ना करे। अब जब गुलदार इंसानों के इलाकों में पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि वो शिकार करेगा, इंसान की तो मजबूरी हो जाएगी, मतलब वो घर में कैद हो जाएगा। कोई परमानेंट इलाज है या बस ऐसे ही टेम्पोररी वाला में चल रहा है सब कुछ? जी देखिए सोनदीप जी, अगर बात इसमें वन विभाग की करें तो वन विभाग का इसमें कहना है कि जनपद बिजनौर में वन क्षेत्र अधिक होने की वजह से जो है जानवर जंगलों से निकलकर जो रिहायशी इलाके हैं उनके नजदीक आ जाते हैं और आने के बाद ये जो है लोगों पर हमला कर रहे हैं। फिर भी इससे कहीं ना कहीं वन विभाग का इसमें कहना है कि गुलदार से बचने के उपाय हम लोगों को बता रहे हैं और जो किसान हैं गन्ने के छीलने के समय पे उनको मकुटे भी जो है वितरित किए गए थे और भी गुलदार के हमले से बचाव के उपाय लगातार बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा गया है कि गुलदार आए दिन दिखाई देते हैं जंगलों में। जब किसान खेत पर जाता है तो अपनी जान हथेली पर रख कर जाता है और किसान जो है इसमें लगातार अपनी संघर्ष कर रहा है, वन विभाग से गुहार लगा रहा है
और वन विभाग का इसमें कहना है कि कहीं ना कहीं जहां से सूचना मिलती है तत्काल मौके पर पहुंचा जाता है और पिंजरा लगा दिया गया है। और जैसे ही बताया गया है कि कहीं कोई ऐसी घटना घटती है, कहीं गुलदार किसी ग्रामीण को दिखता है तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जी नहीं तो प्रीतम, अब यहाँ पे एक वाजिब सवाल ये भी उठता है ना कि अगर गांव वाले अपने खेतों में जाने से कांप रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने से कांप रहे हैं, महिलाएं बाहर निकलने से कांप रही हैं, और अगर कहीं मतलब न करें नारायण, अगर गुलदार कहीं पर किसी पर हमला कर देता है तो किसान पहले वन विभाग को कॉल करेंगे कि अच्छा गुलदार आप हमको खाते रहिएगा, हम वन विभाग को बता दे जरा कि आप हमारे ऊपर अटैक कर चुकी हैं। तो मतलब ये तो वन विभाग की जिम्मेदारी है ना कि उन्हें आश्वस्त करे कि आप अपने खेतों में जाएं, हम आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, हम खड़े हैं। वरना क्या वन विभाग झुंझुना हिलाने के लिए बैठा हुआ है क्या? जी देखिए, इसमें अगर वन विभाग की बात करें तो वन विभाग ने जैसे कि आप बता रहे हैं, जैसे जाल वगैरह की है या कोई ऐसी सीमा तय नहीं है, क्योंकि वन क्षेत्र में अधिक होने की वजह से जो है वन क्षेत्र जो है ग्रामीण इलाके हैं उनसे सटा हुआ है। तो उनकी सटा होने की वजह से जो है गुलदार जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। नहीं प्रीतम सवाल मेरा भी वही सवाल है ना कि अगर जो गुलदार गांव जैसे रिहायशी इलाकों में अगर पहुंच पा रहा है, इसका मतलब ये है ना कि वन में मतलब जंगली इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। मतलब वो आसानी से आ पा रहा है इसलिए ना कि कुछ उसका कोई दायरा नहीं है, वो दायरा नापने के लिए वो आगे बढ़ जा रहा है। तो अगर एक दायरा बना दिया जाए जहां पर जानवरों का अलग दायरा हो, इंसानों का अलग दायरा हो, फिर समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो परमानेंट इलाज क्यों नहीं खोजा जा रहा है? भाई तो मैं बार बार पूछ रहा हूं। जी इसमें ऐसा जो वन अधिकारी हैं ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है या ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि जानवरों का जो है क्षेत्र यहाँ तक है और यहाँ से अधिक इंसान अंदर नहीं जा सकते। हाँ, कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो वन रेंज क्षेत्र हैं उनमें जो है ग्रामीणों के जाने के लिए पाबंदी लगाई गई है ताकि कोई घटना ना घटे। और ये भी बताया गया है कि वन क्षेत्र जहाँ पर अधिक है वहाँ ग्रामीण ना जाएं, वहाँ पर जानवरों का ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। जी संदीप, ठीक है। प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर की पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वन क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है, सब कुछ कर दिया गया है, लेकिन एक सवाल जो अभी भी जीवंत पड़ा हुआ है वो ये कि गांव वाले अगर दहशत में हैं तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? गुलदार का अपना दायरा है, वो जंगली इलाकों में रहता है, वो जंगली इलाकों में रहे, उसका एक दायरा तय किया जाए, लक्ष्मण रेखा खींची जाए। इंसानों के जो ग्रामीण इलाका है जहां इंसान रहते हैं उनका अपना दायरा बनाया जाए कि भाई आप इन क्षेत्रों में ना जाइएगा, वहां पर आपकी जान को खतरा हो सकता है। बाकायदा बैरिकेडिंग लगाए जाएं, बाकायदा पोस्टर्स लगाए जाएं, बाकायदा चेतावनी वाले बोर्ड लगाए जाएं ताकि वहां पर लोग ना जाएं। लेकिन जब बीच का दायरा ही नहीं होगा तो फिर गुलदार आसानी से गांव के इलाकों में आ सकता है, गांव वाले जाने अनजाने में उसके इलाके में जा सकते हैं, तो घटनाएं तो बढ़ जाएंगी। वही सवाल अभी भी वहीं आकर खड़ा हुआ है कि आखिर ये टेम्पररी जो ये ग्रामीणों को निजात दिलाया जा रहा है वो परमानेंट कब होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में इन दिनों आसमानी ड्रोन के उड़ने से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। दर्जनों गांव के लोग रात भर जागकर अपने घरों के बाहर पहरा देते हुए खुद की सुरक्षा में लगे हुए हैं। इस अज्ञात ड्रोन के उड़ने का रहस्य समझने के लिए बिजनौर पुलिस प्रशासन ने 21 थानों की साझा जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक इस मामले में पुलिस को कोई ठोस सफलता नहीं मिल पाई है। प्रशासन और पुलिस इस ड्रोन की पहचान और उसके मकसद को जानने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। इस बीच लोगों में डर का माहौल है और वो सतर्कता बरतने को मजबूर है। अब इस रहस्यमय ड्रोन पहचान की पड़ताल के लिए बिजनौर में विशेष रिपोर्ट एक तरीके से कहा जाए तो लेकर आए, लेकिन इस मामले में आगे की जाँच कर रही है पुलिस और जल्द ही समस्या का समाधान निकालने का दावा भी कर रही है पुलिस। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां ग्राम खुजनावर में पिछले कई वर्षों से गंदे पानी का जलभराव बना हुआ है। वर्तमान में वर्षा ऋतु के चलते स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है। बरसात का पानी और तालाब का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर ग्रामवासियों के घरों में घुस चुका है और ऐसे ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है और संक्रामक रोगों और चर्म रोगों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गांव में जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में ग्राम प्रधान नरेंद्र को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने न तो मौके पर आकर इसका निरीक्षण किया और न ही कोई ठोस कदम उठाया। यहां तक कि स्लाइड लगाए जाने का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है और उस पर
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रधान द्वारा कथित रूप से यह कहा जाता है कि मैंने पैसे खर्च करके वोट लिए हैं, अब सरकारी पैसा गांव में कैसे लगाऊं। अत्यंत निंदनीय ये बयान है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का उपहास उड़ाना है बस। ग्राम सचिव का व्यवहार भी प्रधान के समान ही बिल्कुल न्यूट्रल है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि गांव के हैंडपंप गंदे पानी में डूबे हुए हैं, जिससे पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं है। कई हैंडपंप पहले से ही खराब हैं, बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है और आमजन अत्यधिक परेशान है। मामला ये है जी, इनकी समस्या है, गरीब लोग हैं, ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं, 15-20 घर हैं इनके वहां पे, और उसमें ना तो लड़के की सुविधा, एक लड़का है उसी के ऊपर लड़ाई है, सब बंदों के आपस में लड़ रहे हैं, किसी के घर में कोई लड़का नहीं है वहां से। तो ये परेशान है, कोई पिलसन का कोई कैसा भी प्रधान अगर जाता है या बुलाते हैं ये जाता नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं, इनकी बात सुनवाई नहीं हो रही। 4-5 साल हो गए मेरे साथ, 4.5 साल हो गए रुकते था तो इस चीज को क्या, तो कोई सुनवाई नहीं है इस चीज की। अच्छा, रास्ते नलके खराब हुए पड़े, पानी गंदे आ रहे, बहुत बेतुके गंदे पानी है, यानी कि पीने का सिस्टम नहीं है पानी का। डीएम साहब से इसलिए मिलने आए हैं कि हम नलके की वजह से परेशान बहुत ज्यादा हैं और हमारे घर में पन्ने पड़े हैं, कुछ भी सुविधा नहीं है हमारे यहाँ पे। तो बोलने लग रहे हैं कि हमने तो मोहल्ले के वोट दे रखी है। हाँ जी, प्रधान काम नहीं कराता है? कुछ नहीं कराता है वहाँ पे, कोई काम नहीं कराता है। क्या नाम है? 4 साल से कुछ करवाएंगे। नरेंद्र। अच्छा, और क्या समस्या है? जैसे सड़क पे पानी, बहुत ज्यादा पानी भर रहा है वहाँ पे और रास्ता बिल्कुल बेकार हो रखा है, घास कबाड़े से बहुत ज्यादा डर लगता है, लाइटों की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। मामला ये है जी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर सहसपुर के जेआर नर्सिंग होम में फिर जो है डिलीवरी के दौरान एक बच्ची की मौत का पूरा मामला सामने आया है। दरअसल आपको ये बता दें कि 15 दिन पहले भी डिलीवरी के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बावजूद भी जेआर नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मेहरबान है। तभी समय रहते स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जेआर नर्सिंग होम पर कोई कार्रवाई नहीं की। और आपको बता दें कि यहाँ का अस्पताल संचालक बिना डिग्री के सर्जन बनकर बैठा हुआ है। घटना के बाद मृतक बच्चे के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। मैं कल डिलीवरी करना आया था अपनी वाइफ की करवाने, तो 10 बजे आया था मैं। इनको चेकअप वगैरह सब करवाया, रिपोर्ट वगैरह सब दिखाई मैंने इनको, सब चीज़ नॉर्मल थी मेरी। डिलीवरी बोल रहे थे 11-12 बजे तुम्हारी डिलीवरी हो जाएंगी, फिर 1-2 बजे का टाइम दिया, फिर 3 बजे का दिया, फिर 4 बजे का दिया। मतलब वाइफ का खाली सांस अटक गया था मेरी। मैं बाहर भी नहीं लेके जा सकता था, इधर भी नहीं करा सकता था। मैं इनको बोला, फिर भी मैं बीच में बोला कि मैं लेके जा रहा हूँ, तो बोले तुम इतने आधे घंटे में दामपुर पहुँचोगे, इतने में आधे घंटे में इधर बुला लूँगा। क्या इसमें सर्जन आए थे? सर्जन आए थे एक, अब वो सर्जन थे कौन थे क्या था ये मालूम नहीं, कोई ड्रेस कोई आईडी कार्ड नहीं था उनके पास। मैं कल डिलीवरी करना आया था अपनी वाइफ की करवाने। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।